हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस। आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के टोटल 3 पेपर लगते हैं। उसके अंदर आपका एक है पेपर फर्स्ट, दूसरा आपका पेपर सेकंड, तीसरा आपका पेपर थर्ड, एक चौथा लगता है इसके अंदर प्रैक्टिकल। इनकी नंबरिंग की बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका 33 नंबर का रहता है। इसी प्रकार पेपर सेकंड भी आपका 33 का रहता है। इसी प्रकार पेपर थर्ड है, ये 34 नंबर का रहता है। और इसका प्रैक्टिकल है टोटल 50 नंबर का है। इनके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो तीनों पेपर के अंदर मिला के कम से कम आपको 36 नंबर चाहिए। इसी प्रकार प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको कम से कम 18 नंबर चाहिए। हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल आपके 5 यूनिट के अंदर ये बांटा गया है। इसके अंदर पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। इसी को हम बोलते हैं 3D सीरीज। आगे बात करें इसके अंदर क्या क्या है तो इसके अंदर दे रखा है आपको इसका 3D सीरीज आपका, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके अंदर डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है, इसके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी बाइनरी कंपाउंड क्या क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या क्या बनते हैं इसकी स्टेबिलिटी है, और मेन इसका रहता है ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस प्रकार से चेंज होता है, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं तो कितने नंबर तक बनाते हैं, 6 का है, 12 का है या 8 का है, और इनकी जियोमेट्री क्या क्या रहती है। इसी प्रकार इसके अंदर आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन सीरीज और थर्ड, सेकेंड वाले को बोलते हैं 4D सीरीज, और आपका है थर्ड है इसको बोलते हैं 5D सीरीज। तो ये 5D और आपका 4D है, इसी के अंदर भी सेम है। इनका एक तो आपका जनरल इनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है, और इनका कंपेरेटिव ट्रीटमेंट है, इनका कंपैरिजन है 3D और 4D का। और इसके रेडिय है, मेन तो इनका रेडियस है उनका कंपैरिजन है, और साथ ही में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे चेंज होते हैं, एक इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, और इसके साथ साथ में इसका स्पेक्ट्रिकल ये प्रॉपर्टीज है, और आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी कैसे प्रकार से चेंज होती है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखा है। आपका सेकंड यूनिट है इसके अंदर में है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन तो रहता है इनका नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर के अंदर ही है आपका, इसके साथ साथ इसके अंदर दे रखा है कि वर्नर थ्योरी, ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है आपका, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं आपके 3 कोऑर्डिनेट है या 5 कोऑर्डिनेट है या 6 कोऑर्डिनेट है, इनके बारे में। एक आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं EN। काफी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से इस कंसेप्ट का काफी बार क्वेश्चन आता है, नीट के अंदर भी आता है, नेट के अंदर भी आता है, और यहाँ पे BS के अंदर भी काफी बार पूछा गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आगे है इसके अंदर किलेट्स कंपाउंड क्या है, संकुल किस प्रकार के किलेटीकरण बोलते हैं उसका दे रखा है। आगे इसका नोमेनक्लेचर है, कंपाउंड के अलग अलग आपके लिगेंड आते हैं, उसके आधार पर हमारे कंपाउंड का नाम अलग अलग रहता है। और इसके अंदर मेन है इस टॉपिक के अंदर आइसोमरिज्म है, जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल है आपका, और ऑक्टाहेड्रल है। इसके अंदर एक है आपकी मेन है इसके अंदर VBT वैलेंस बैंड थ्योरी है, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल की है, स्क्वायर प्लेनर की है, और आपके है टेट्राहेड्रल कंपाउंड की। आगे इसके अंदर थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट है मेन आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की, इसको बोल सकते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर है मेन है इनका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसका मेन हो जाए एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है इसके अंदर आयनिक रेडियाई। तो आपका 3D से जब 4D से 5D जाते हैं और 5D से 6D पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके एक तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं। एक तो आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, उसके कॉम्प्लेक्स हैं, इसके फॉर्म कैसे होते हैं, उनको आइसोलेशन मतलब अलग कैसे कर सकते हैं लेंथेनाइड कंपाउंड। ऐसे ही जनरल फीचर हैं, सेपरेशन है NPK और प्लूटोनियम के और AM के, और भी हैं इनके सभी के। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कंपैरिजन पूछा जाता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ये किस प्रकार से चेंज होती है, इनका बिहेवियर क्या रहता है। आप देखेंगे जब इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो अन्य कंपाउंड की तुलना में इनका कुछ अलग ही, इनका जो मान है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वो थोड़ा डिफरेंट प्राप्त होता है हमें। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है।
और है इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का कंपैरिजन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या रहते हैं। एक आपका चलता है सुपर हेवी एलिमेंट, जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, इनके द्वारा ही बनते हैं। आगे आपकी चौथी यूनिट है, उसके अंदर है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर सबसे पहले है यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। हमें पता है कि कोई भी यदि कोई कंप्लीट रिएक्शन है तो उसको कंप्लीट रिएक्शन हमेशा कैसी रहती है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन रहती है, तो उसका पोटेंशियल क्या रहता है, किस प्रकार से आपका डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। और इसका एनालिसिस करेंगे। रेडॉक्स साइकिल चलता है आपका, रेडॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ वाटर है, इसके अंदर है आपका फॉरेस्ट है, लेटिमर आरेख है आपका, प्रोक्सीबेक्स डायग्राम आपके, एक अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स डाटा इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। तो आपका जो एलिमेंट को अलग अलग करते हैं उसमें एप्लीकेशन क्या हमारा इस प्रकार से इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर है। लास्ट इनऑर्गेनिक की आपकी 5 यूनिट है, वो है आपकी एसिड्स एंड बेस। जो एसिड और बेस की थ्योरी है मेन तो इसके अंदर, जैसे आपकी आरएनएस थ्योरी है, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या होती है, लक्स फ्लस्ट है इसके अंदर। तो आपकी अब तक आपने नाम सुने होंगे, आरएनएस भी सुना होगा, ब्रोंस्टेड भी सुना होगा, परंतु लक्स फ्लस्ट है आपको नया मिलेगा। आगे सॉल्वेंट सिस्टम में क्या है कि सॉल्वेंट आपका प्रोटिक है, कैप्रोटिक है, या आपका एसिड बेस को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। आगे आपका लुइस कंसेप्ट है, जो लुइस एसिड बेस होते हैं, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है वो है। एक इसी के अंदर सब टॉपिक और है इसका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपके स्पेशल दिया गया है, इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, इसकी क्या क्या होगी, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस। उनको बोल सकते हैं कि आपका प्रोटिक और नॉन प्रोटिक के अंदर। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इनके अंदर। और इसके जो ये आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनको रेफरेंस लेके, जैसे अमोनिया और लिक्विड SO2, इनके अंदर चेक करना है कि कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है। तो इस प्रकार से आपकी इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है। अगला आपका पेपर सेकंड है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी यूनिट फर्स्ट होती है, उसके अंदर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसका भी मेन है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर है जो मेन है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन लॉ है, जैसे बीएड लोमट लॉ, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे आपका मोलर एब्जॉर्बिटी है आपकी। आगे आपका यूवी स्पेक्ट्रा है, इसके अंदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होते हैं, सिग्मा टू एन, एन टू पाई, इस प्रकार के आपके ट्रांजिशन है, वो सारी की सारी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहता है हमारा इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन के हमारा संयुग्मन है उसका क्या इफेक्ट रहता है, इफेक्ट ऑफ क्रोमोफोर जो आपके वर्णक है उनका क्या इफेक्ट है, एक आपका ऑक्सोक्रोम है, एक बेंथोक्रोमिक है, एक आपका हाइप हाइपोक्रोमिक है, एक हाइप्रिक क्रोमिक है, एंड आपका और भी है इसके अंदर शिफ्ट दे रखे हैं, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड डाई इन है, उसका लेमडा मैक्सिमम का मान पूछता है आपको। इस प्रकार से इसके अंदर यह था। इसी के अंदर साथ में एक टॉपिक और दे रखा है इसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर भी इसका वाइब्रेशन किस प्रकार से होते हैं, एक इसका चलता है मेन, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है हुक लोके से। एक इनके मेन चलते हैं सिलेक्शन रूल की, किसके अंदर ये फॉरबिडन होंगे, किसके अंदर अलाउ होंगे। आगे इसके अंदर इंटेंसिटी है, एक इसका पोजीशन ऑफ है, IR बैंड है, जैसे P बैंड है, Q बैंड है, R बैंड है, इनके बारे में। और इसका मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ये फिंगर प्रिंटिंग रीजन, रीजन कौन कौन से हैं इसके जहाँ पे बनता है उसको, करेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो इसका मेन है, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप के अंदर IR आपका आता है। इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट इसके अंदर कंप्लीट होती है। अगली सेकंड यूनिट है जो आपके लगभग 12th क्लास से मिलती जुलती है। तो इसके अंदर मेन आपका एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर भी सबसे पहले आ जाएगा इसका क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री थी। और आगे इसके अंदर नोमेनक्लेचर, सभी के IPC नाम है वो है इसके नोमेनक्लेचर। आपको पता नामकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, एक IPC। अब इसके अंदर एल्कोहल के टाइप दे रखा है, जैसे आपका एक दे रखा है मोनोहाइड्रिक, जैसे ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक ही OH ग्रुप हो, वो सारे सारे कैसे होते हैं हमारे मोनोहाइड्रिक। इसके अंदर दे रखा है कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन बाई, ये मेथड्स हैं जो मोनो एल्कोहल को बनाने की, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की मेथड, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, इनका सभी का हम रिडक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से मोनोहाइड्रिक। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है,
ये आगे दे रखा है इसका एसिडिक नेचर है कि बेसिक है, एसिडिक नेचर कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है इसका बिहेवियर का। अब रिएक्शन लास्ट में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म, की रिएक्शन बतानी है एल्कोहल की किस प्रकार से होती है विथ मैकेनिज्म। आगे आपका डाइहाइड्रिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो OH ग्रुप होते हैं उनको डाइहाइड्रिक सेम ही है, इनका फॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन बतानी है। और इसके अंदर मेन दे रखा है एक तो विसिनल हो जाएगा, एक जेमिनल। जेमिनल वाला आपका स्टेबल नहीं होता, वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, तो मेन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, विसिनल पढ़ते हैं। आगे आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखना है इसके अंदर। आपका एक है स्पेशल, इसके अंदर काफी बार पूछा जाता है, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। आगे है थर्ड आपका लास्ट इसी के अंदर है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 3 OH ग्रुप हो उनको क्या बोल देंगे हम, ट्राईहाइड्रिक। इनका मेथड है फॉर्मेशन का किस प्रकार से होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है ग्लिसरॉल। आगे इसी के अंदर टॉपिक है सेकेंड यूनिट का ही फिनोल। तो फिनोल का भी वही बातें हैं, सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर है, फिर इसके अंदर बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसकी प्रिपरेशन की मेथड देखनी है, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दिखने में कैसा दिखता है, लिक्विड है सॉलिड है, इस प्रकार से। फिर इसका एसिडिक बिहेवियर कैरेक्टर देखेंगे, और उसका कंपेरिजन स्पेशल दे रखा है इसने, कंपेरिजन करना आपको एल्कोहल के साथ, फिनोल का कंपैरिजन करना है एल्कोहल। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल और फिनोल के अंदर ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है। आगे रिएक्शन ऑफ फिनोल की रिएक्शन देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मेन ये देता है। एसाइक्लेशन है आपका, कार्बोसिलेक्शन है, मैकेनिज्म है, इसके अंदर फ्रीडल्स फ्राइस रीअरेंजमेंट है, कलेजन रीअरेंजमेंट है, गटरमान सिंथेसिस है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है इसके अंदर। एक लास्ट में आपका रायमंड टिमान रिएक्शन है, ये सारी की सारी फिनोल की रिएक्शन है। आगे इसके अंदर थर्ड वाला है पोर्शन है, वो है ईथर एंड एपोक्साइड। इसके अंदर ये वो है, ईथर को बनाएंगे कैसे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी क्लीवेज है, ऑटो ऑक्सीडेशन है कि अपना आप ही ऑक्सीडेशन होगी दूसरे कंपाउंड में चला जाए, और इसका सिंथेसिस ऑफ एपोक्साइड है, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, ओरिएंटेशन ऑफ एपोक्साइड है। ये सारी की सारी इस यूनिट के अंदर आपके हैं। और आगे हैं रिएक्शन ऑफ, इसके अंदर रखा है रिएक्शन ऑफ गिनार रिएजेंट का है, एक और आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का है, जो एपोक्साइड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से देंगे, क्या क्या अंतर रहेगा। आगे इसके अंदर थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का भी सेम पहले देख रहे थे, वो सेम ही देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। तो हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन में मेन ग्रुप कौन सा रहता है, कार्बोनिल ग्रुप। इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, और देर का है स्पेशल की एक तो एसिड क्लोराइड से देखना है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग 1,3 डाइथाइन से देखना है, और सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल से देखना है, और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से देखना है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी, और मैकेनिज्म करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, इसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होगा। तो पर्टिकुलर एम्फासिस करना है, वो बेंजोइन है, परकिन रिएक्शन है, नोवेल जेल रिएक्शन है, आपका कंडेंसेशन है, और भी है कि कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये अमोनिया के अंदर है, डेरिवेटिव है उसके। और वीटिंग रिएक्शन देर की है, जो वीटिंग रिएक्शन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक मेनिक रिएक्शन है, ये भी काफी बार पूछा गया है। आगे इसके अंदर दे रखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, हमें पता है जनरली कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, स्पेशल कंडीशन में होता है, परंतु एल्डिहाइड का आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आगे इसके अंदर दे रखा है बियर विलीगर ऑक्सीडेशन है, वो कीटोन का करना है। आगे इसके अंदर केनिजारो रिएक्शन कर रखा है, एक एमपीवी रिएक्शन है, एक क्लीमेंसन रिएक्शन है, एक वुल्फ किस्नर रिएक्शन है, एक लिथियम, ये सारी सारी क्या है इसके अंदर, ये वुल्फ किस्नर है, क्लीमेंसन है, ये सारे सारे इसके रिडक्शन है। NABH के द्वारा भी रिडक्शन है इसका। हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन, जो भी ऐसे कीटोन जो आसानी से इनोल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, उन कीटोन की बात करें। यूज ऑफ एसिटल का है, ये सारी की सारी इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन वाले यूनिट के अंदर देर का। आगे फोर्थ यूनिट है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसके अंदर वही सेम फिनोमेना है, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एसिडिटी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एसिडिक बिहेवियर कैसा होता है, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, ये ग्रुप जुड़ने पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, ये सारी की सारी फिनोमेना है इसके अंदर। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है,
वो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी रिएक्शन है, इनके बारे में। एक इसका भी स्पेशल दे रखा है कि एक तो हेलो होलार्ड रिएक्शन, एक रिडक्शन कर रखा है इसका मैकेनिज्म ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बताना है इसके अंदर। मेथड ऑफ फॉर्मेशन है इनका दोनों का हेलो एसिड का, स्पेशल दे रखा है कि हेलो एसिड का जो फॉर्मेशन करना है। एक हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं जैसे मेलिक, टाइट्रिक, एक सिट्रिक इन एसिड का। एक आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हो, उनका फॉर्मेशन है, उनका इफेक्ट है जैसे उसको गर्म करेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इन सभी का। आगे इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसके साथ साथ कोई अन्य कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो, उनको सबको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। उनका नोमेनक्लेचर है, सिंथेसिस है, वो भी सिंथेसिस किसे, एसिड क्लोराइड से, एस्टर से और एमाइड से और एसिड एनहाइड्रेट से। और रिलेटिव इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा है या कम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी या नहीं होगी, सारी की बातें हैं, सारी की सारी इसके अंदर करेंगे। लास्ट यूनिट आपकी फिफ्थ वाली है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेन आपका है वो कौन रहे, नाइट्रोजन। जैसे आपका नाइट्रोएल्केन है, नाइट्रोएरीन है आपकी, ये सारी इनका मैकेनिज्म देखेंगे हम, इनकी रिएक्शन देखेंगे और नेचर देखेंगे इनका कैसा रहता है। आगे आपका दे रखा है एमीन्स दे रखा है, इनकी एमीन का नोमेनक्लेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और उनकी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल एंड एल्काइल एमीन की। इनका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के साथ दे रखा है नाइट्रल्स का, और रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक कंपाउंड का भी दे रखा है। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और सेपरेशन कैसे, कोई मिक्सर के अंदर पड़े हैं तो प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी एमिन को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये मेथड्स है। इनका स्ट्रक्चरल फीचर भी देखेंगे, बेसिसिटी भी देखेंगे कि ये बेसिसिटी इनका क्षारीयत है वो ज़्यादा है या कम है। ये सारी की सारी बातें हम इस फिफ्थ यूनिट के अंदर करेंगे। आगे आप क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर आपका थर्ड है, ये टोटल आपका 34 नंबर का रहेगा। इसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी थर्मोडाइनेमिक फेस्ट। थर्मोडाइनेमिक फेस्ट के अंदर आपका डेफिनेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक टर्म क्या है, जैसे सिस्टम क्या होता है, हमारा सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, एक हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेट और पाथ फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताना होता है। ये काफ़ी बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और इनका थर्मोडाइनेमिक हमारा प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमारा मेन कंसेप्ट रहता है हीट क्या है, वर्क क्या है। ऐसे इस यूनिट के अंदर आपका फ्लोट फर्स्ट लॉ पे थर्मोडायनेमिक्स काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका स्टेटमेंट मेन रहता है, स्टेटमेंट क्या होता है, काफी बार पूछ जाता है कि ये फ्लोट का स्टेटमेंट क्या है। आगे आपका डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या रहेगा हमारा, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहता है हमारा, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, जिनको हम सीपी और सीवी बोलते हैं। उनका रिलेशनशिप भी पूछा गया है। एक जूल्स लॉ है, जूल लॉ क्या है, एक हमारा इसी के अंदर जूल थॉमस कोफिशिएंट भी रहता है जूल्स लॉ के अंदर। एक इन्वर्जन टेम्परेचर यदि आप रिवर्स कर दें वो पूछा गया इसके अंदर। एक कैलकुलेशन पूछा है इसका, एक तो वर्क का, एक आपकी हीट का, एक इंटरनल एनर्जी का, एक आपका एंथैल्पी का, इन सभी का दे रखा है। और आपको एक्सपेंशन दे रखा है आइडियल कंडीशन में, एक तो आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, इनका वर्क क्या होगा, हीट क्या होगी, ये सारी बातें करनी है इसके अंदर। आगे आपका थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट है, जैसे आपका कोई मोलिकुलर फेज के अंदर है वो सारी सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछा गया है उसका, हीट और फॉर्मेशन की। एक आपका मेन रहता है इसके अंदर हेस लॉ, ये काफी बार हर बार एग्जाम के अंदर आता है हेस लॉ से क्वेश्चन। एक आपका सबमिशन आपका, इसके एप्लीकेशन है, हीट ऑफ रिएक्शन है, कांस्टेंट प्रेशर पे देखना है, एक कांस्टेंट जिनको हम बोलते हैं सीपी और सीवी। आगे आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी रिएक्शन है उनको न्यूट्रल करेंगे तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसको बॉन्ड डिसेशन एनर्जी बोल देंगे। उसके जो थर्मोकेमिकल डाटा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो एंथैल्पी है, ठीक है। ये सारी की सारी है इसके अंदर। एक आपका किर्चॉफ इक्वेशन है, ये सारी की सारी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पहुंची जाएंगे। सेकंड यूनिट की बात करें उसको बोलते हैं हम सेकंड थर्मोडायनेमिक सेकंड। इसके अंदर चलेगा आपका एक तो स्लॉट थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ, उसके अंदर हमारा मेन रहेगा कि नीड फॉर द लॉ, ये डिफरेंस स्टेटमेंट, इसके अलग अलग कितने स्टेटमेंट है वो सारी सारी, जैसे कार्नोट साइकिल है, ये कार्नोट थ्योरम है, ठीक है। ये सारी सारी इसके अंदर एक कंसेप्ट ऑफ
एंट्रोपी, वो आपका सेकंड लॉ से आता है। एक आपका इसके अंदर थर्ड लॉ है, और इसके अंदर नैनेस्ट हीट थ्योरम है। सारी की सारी जो गिब्स हेमोलॉजी इक्वेशन है, सारी की सारी इसी के अंदर रहते हैं। एक इसके अंदर रहता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जो अलग से इसका टॉपिक है। इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, फ्री एनर्जी क्या है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन आपका, ये सारी की सारी इसके अंदर दिए गए हैं। हम थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट के अंदर आपका एक तो फेज इक्विलिब्रियम है। फेज इक्विलिब्रियम में इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक फेज क्या होते हैं, एक कंपोनेंट क्या क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता की कोटि, जो 1 डिग्री 2 डिग्री। इसका गिब्स फेज रूल भी है, काफी बार पूछा जाता है, जिसमें मेन रहता है ये वाटर और CO2 के लिए ही बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर टोटल 3 सिस्टम होते हैं आपके, वाटर, CO2 और सल्फर का। तो मेन इसके अंदर वाटर और CO2 वाला ही हमारा आता है अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी। एक फेज इक्विलिब्रियम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम है, जैसे ये तो वन कंपोनेंट है, ये टू वाला हो गया। जैसे कोई सॉलिड लिक्विड हो गया, जैसे यहाँ पे दे रखा है BiCd का, PbHg का, etc। ऐसे ही इसके अंदर एक सॉलिड सॉल्यूशन है, जैसे कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रेम मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर दे रखे हैं। एक लिक्विड लिक्विड मिक्सर का है, जिसके अंदर राउल्ट लॉ हो गया, मेन तो हमारा सबसे मेन ये रहता है राउल्ट लॉ। एक हेनरी का लॉ हो गया, एक नॉन आइडियल सिस्टम का भी है इसके अंदर। ये सारी की सारी इस वाली यूनिट के अंदर दे रखे हैं। आगे बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट है आपकी, इसके अंदर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और फिफ्थ यूनिट है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंडक्शन इन मेटल है, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेटल के अंदर होंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है उनके बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है हमारा, एक आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, उनका मेजरमेंट है, वो पूछा गया है सारा सा। और किस प्रकार से हमारा ये परिवर्तन होगा इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस से डाइल्यूशन करेंगे। और माइग्रेशन ऑफ आयन है। एक कोलराउस का नियम है, ये काफी बार एग्जाम में आता है। एक आरएनएस थ्योरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, जो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, सारी की सारी इसके अंदर दे रखा है। एक आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी दे रखा है इसके अंदर एक। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे हैं ये। आगे 5 यूनिट की बात करें तो इसके अंदर सेकंड वाले इसका एप्लीकेशन है। इसके अंदर दे रखा है टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, जैसे गैस मेटल है, गैस मेटल आयन, मेटल मेटल आयन, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन। और इसके अंदर दे रखा है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी, नेक्स्ट इक्वेशन इसका डेरिवेशन ऑफ सेल ईएमएफ के लिए दे रखा है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात कर रखा है, स्टैंडर्ड की भी बात कर रखा है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रखा है, और भी रेफरेंस की भी बात कर रखा है इसके अंदर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक आप साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, साइन कैसे चेंज होंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं, ECS की। तो काफ़ी बार इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा इसको ऑक्सीडेशन करेगा या नहीं करेगा, कौन सी के अंदर किस सॉल्यूशन को रखना चाहिए, किसी पात्र में नहीं रखना चाहिए, सारी सारी ECS से ही सोल्व होते हैं। आपके इसके अंदर आगे दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल कैसे बनते हैं। एक दे रखा आपका EMF है सेल का, और सेल के लिए इसका डेल्टा G, डेल्टा H और डेल्टा GH और K का। आगे इसके अंदर पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के अंदर ही है आपका और पोटेंशियल, और इसी का एक चलता है आगे हाफ पोटेंशियल। आगे आपका हाइड्रोजन और वोल्टेज है, हाइड्रोजन और वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में। और इसके अंदर दे रखा है कि जंक्शन की बात कर रखा है, लिक्विड जंक्शन है। ठीक है, ये सारी की सारी इसके अंदर इस वाले के अंदर। आगे है लास्ट में आपका डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीके है, जो सेल के द्वारा किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल इसके अंदर 5 यूनिट है, और इसके अंदर लेबोरेटरी वाला रहता है, जो टोटल आपका 50 नंबर का। आई होप जो भी ये सिलेबस है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।